हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य पे। यहाँ हम एएआई के एटीसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और ये वीडियो होने जा रही है आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड। जैसे कि आपको क्या करना है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो और अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये हेल्प कर सकती है आपका सिलेक्शन होने और नहीं होने दोनों के बीच के डिफरेंस को जानने में। क्या करने से आपका सिलेक्शन होगा और क्या करने से नहीं होगा, तो उन सारी गलतियों को हम अवॉइड करें और हम कैसे इसमें सिलेक्शन लें। तो इसके लिए ज़रूरी है आप वीडियो को एंड तक अच्छे से देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आप सारी चीज़ों से अपडेट रहो और अच्छे मार्क्स लाओ। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स और पीडीएफ वगैरह मिलती हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो स्ट्रिक्टली होने जा रहा है उनके लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एटीसी के एग्ज़ाम के लिए। उनके लिए बहुत ही अच्छा गाइड होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना बात शुरू करने से पहले एक चीज़ पे बात करते हैं। कंटिन्यूटी हमारे पढ़ाई में कितनी ज़रूरी है। जैसे कि देखो, एक प्लांट जब लगाते हो ना आप, तो अगर उस प्लांट को कंटिन्यूअसली पानी नहीं मिले, कुछ दिन बीच में पानी नहीं मिले, एक बार वो सूख गया ना, फिर वापस से वो हरा भरा नहीं होगा। तो सेम इसी वे में हमारी पढ़ाई जाती है। मैंने भी बहुत बार पास्ट में एक्सपीरियंस किया है। जब भी पढ़ता था, बीच में कुछ टाइम छोड़ देने से फिर वापस से जीरो पे पहुंच जाते हैं। तो फिर वापस से हमें जो एफर्ट लेना पड़ता है ना, एटलीस्ट हमें 3-4 स्टेप बैक जाना पड़ता है, तो हमारा टाइम और ज़्यादा लगता है। ये मैंने खुद पे बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ। आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली करो, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना आ जाए। ऐसे सिचुएशन में फिर तो नहीं हो पाएगा ना। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो आप लोग कंटिन्यूअसली लगे रहो, अगर आप सीरियसली इसको टारगेट कर रहे हो तो चलिए हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो देखो, सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन है नोटिफिकेशन का। कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, ये तो किसी को नहीं पता कब आएगा। और सेकंड क्वेश्चन, आएगा या नहीं आएगा, तो इसका आंसर है कि आएगा ही, क्योंकि उनको भी आदमी चाहिए ना काम करने के लिए। अब उनके पास आदमी नहीं होगा, काम नहीं होगा, फिर धीरे धीरे मोबिलिटी रुकेगी। एयरपोर्ट्स पे डिस्टरबेंस का मतलब आप समझ रहे हो, बड़े बड़े लोगों का आना जाना डिले होगा, तो इन सारी चीज़ों से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसा होना नहीं है। ये जो भी वैकेंसीज़ हैं वो आनी है, अभी आए या थोड़ी देर बाद आए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी एज पूरी होने वाली है या फिर आपकी एज पूरी नहीं होने वाली है, दोनों ही कंडीशंस में आप कुछ नहीं कर सकते हो और आपको कोई ऐसा इंटरनल सोर्स या कुछ भी बता भी नहीं सकता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, आप बस प्रिपेयर करो। और अगर एज पूरी होने वाली है तो आप साथ साथ अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करो। और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर डेडिकेट होकर प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये अच्छा एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इजीली आप इसको टैकल कर सकते हो। सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू वगैरह का झमेला नहीं है, आपको पर्क्स भी बहुत अच्छी मिलती हैं। तो इन सब पॉइंट्स को देख के आप अच्छे से डेडिकेटेडली इसको प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मैं क्या आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो देखो, मेरे चैनल पे यहाँ पे आपको इंटायर फिजिक्स, पूरा का पूरा फिजिक्स मिलेगा। यहाँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगी और आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। एनसीईआरटी लेवल के होंगे, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी लेवल से ऊपर जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर एक क्वेश्चन भी वो लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल से पूछते हैं ना, आप नहीं बना के आते हो, तो वो आपका लॉस है। और टाइम सफिशिएंट है, ऐसे में आपके लिए अच्छा यही है कि आप थोड़ा-सा ऊपर लेके चलो। थोड़ा-सा अभी के लिए लगेगा, हो सकता है डिफ़िकल्ट, लेकिन थोड़ा-सा मेरा मानना है कि आपको ऊपर का एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन में फ़िज़िक्स एंड मैथ्स पढ़े हो। तो अगर वो कल को थोड़ा-सा हाई लेवल भी पूछ देते हैं, तो आप ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि ये मेरे से कैसे पूछ दिया, ये तो मेरे से कैसे एक्सपेक्ट किया वगैरह। तो इसलिए बेटर है आप थोड़ा-सा ऊपर का मान के चलो। नेक्स्ट चीज़ है
कि आपको यहाँ पे पूरा एंटायर फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, थ्योरी से लेके क्वेश्चंस कैसे हम लोग बनाएं वो सारी चीज़ें। और ये आपको हेल्प करेगा 30/30 स्कोर करने में, अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो। जो भी बताया जा रहा है इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और साथ ही मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि आपको एटीसी के लिए इससे बेटर वे में आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, या फिर फ्री में जो भी सोर्सेज आप देख रहे हो कहीं भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप बोर्ड की क्लासेस से करोगे ना, वो लोग आपको एमसीक्यू वाला अप्रोच नहीं बताएंगे। वो लोग वहाँ पढ़ाते हैं ना कैसे आप आंसर को लिखो, और सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो उसको ध्यान में रख के अगर कोई आपसे बोले कि प्रिपेयर करो ना, तो उससे एटीसी में आपका नहीं होना है, ये श्योर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप जाओ जेईई और नीट के साइड, तो सबसे पहले नीट का ड्रॉबैक बताता हूँ। देखो, नीट के सिलेबस में ना एनसीईआरटी कम्प्लीटली कवर होता ही नहीं है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। अगर आपको बिलीव नहीं है ना, तो आप एक काम करो, किसी भी फेमस कोचिंग का वन शॉट वीडियो उठाओ, किसी भी एक चैप्टर का उठा लो, और उस पूरे वीडियो को करने के बाद ना आप आके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाओ। आपसे नहीं बनेगा। आप एट मोस्ट 50% तक जाओगे या 60% तक, उसके बाद क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। तो ये वहाँ का दिक्कत है। नेक्स्ट, अगर आप जेईई एडवांस वाले साइड में जाते हो, किसी का जेईई एडवांस का वीडियो देख रहे हो ना, तो फिर आप श्योर रहो कि अगर आपका बैकग्राउंड जेईई वाला नहीं है ना, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्या, आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे अच्छे से, बहुत सारी टॉपिक्स आपके ऊपर से उड़ेंगी। क्योंकि स्पेशली जब आप वहाँ पे क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको समझ ही में नहीं आएगा कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो इन सभी बातों का मतलब इतना है कि आप वो चुनो जो आपके लिए सही हो। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह पे अवेलेबल हैं, लेकिन बात ये है ना कि हमें क्या सही करना चाहिए। टाइम है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लेके बीएससी का सिलेबस बैठ जाएं, फिर तो कोई एंड ही नहीं है ना इसका। आप लगे रह सकते हो। तो बेटर है कि आप प्रिसाइजली सही जो है उसको फॉलो करो, और आप ट्रस्ट रखो। आपके प्रैक्टिस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इस पे चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, किस चीज़ का कितना इम्पोर्टेंस है इसके लिए, ये मेरे अकॉर्डिंग लगता है, हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करे, लेकिन मुझे लगता है क्लासेस का रोल बहुत बड़ा है। 40% के आसपास आप इसको मान सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न है। देखो, अगर आप क्लासेस अच्छे से नहीं करते हो ना, डेडिकेट हो गए, तो क्या होगा ना, क्लासेस अच्छे से नहीं करोगे, आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना वो वीक हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है ना, फिर आप सेल्फ स्टडी जब करोगे ना, आपको बहुत सारी डाउट्स आएंगी, और बार बार डाउट्स के लिए आप नोट्स पे होवर करोगे, नोट्स पे जाओगे। वो चीज़ तो अच्छी है नहीं, क्योंकि उससे आपका टाइम जाएगा, उससे आप सीख जाओगे। लेकिन देखो, मेरा मानना है, इंसान गलती करके सीखे उससे बेटर है ना कि इंसान दूसरे की गलतियों से सीखे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लासेस पे एम्फेसाइज करना चाहिए, क्लास को अच्छे से करो। क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी अच्छे से समझो। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ ले रहे हो ना, फिर आप जाओ सेल्फ स्टडी पे। सेल्फ स्टडी का रोल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, 40% इसको हमने माना है। आप जब सेल्फ स्टडी करोगे ना, इस सेल्फ स्टडी में देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आता है। जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो सेल्फ स्टडी थ्योरी जो भी क्लासेस की है वो सारी रिवाइज करो, साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थियोरी जो भी पढ़े आप, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। तो एक बार जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो एप्लीकेशन सीखोगे, उससे आपके क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। वो नहीं करोगे ना, कभी भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। तो इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले क्लास करो, फिर सेल्फ स्टडी करो, फिर जो रिमेनिंग 20% बचेगा ना, वो हमारा होगा टेस्ट सीरीज। देखो, टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए बेस्ट वे है, आप टेस्ट सीरीज को ही ले लो, टेस्ट सीरीज को दो, उसमें आप उसको एनालाइज करो। टेस्ट देने के बाद देखो कि आपके कहाँ पे मार्क्स कम आए, किस पोर्शन में, क्यों कम आए, क्या रीज़न था क्वेश्चन में, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का दिक्कत है या फिर प्रैक्टिस का दिक्कत है। अगर आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी वीक है। अगर आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो रहे हैं, मतलब आप में प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी है और कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े से वीक हैं।
तो इस तरीके से आप एनालाइज करो, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये हमारा एनालाइजेशन है, बाकी इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं प्लानिंग की, कैसे आप अपना टाइम प्लान कर सकते हो। तो देखो, आपको अपना टाइम लिमिटेड है, तो कैसे किधर कितना टाइम देना है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो बात करें फिजिक्स की, तो देखो फिजिक्स तो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, स्पेशली अगर आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट वीक है, उस केस में फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होने जा रहा है। तो ऐसे में कैसे आप इसको प्लान कर सकते हो, एटलीस्ट कितना टाइम देना पड़ेगा। देखो, हम यहाँ पे एट लीस्ट की बात कर रहे हैं, एट मोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो एट मोस्ट तो आप जितना ज़्यादा दे पाओ आपके लिए उतना बेटर है, आप उतना बेटर करोगे। लेकिन देखो, अगर आपके पास पहले से बेसिक नॉलेज है फिजिक्स का, इंटरमीडिएट लेवल का, बेसिक नॉलेज का मतलब मेरा यहाँ पे, अगर आपने जेई वगैरह की प्रिपरेशन की है तो आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों को काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने ज़्यादा मस्ती नहीं की है, थोड़ी बहुत की है, फिर भी कुछ चीज़ें याद होंगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करेंगी। तो अगर ऐसा है तो फिर तो आप डेली 2 आवर्स दो, लेकिन डेली दो, 2 आवर्स इंटू 7 डेज, यहाँ पे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो 2 आवर्स इनफ है, आप उसमें अपना थ्योरी भी कवर करो, क्लासेस भी करो और क्वेश्चंस भी बनाओ। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है जैसे कि पूरी दुनिया भुला दी है, तो उस केस में तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक बेसिक जानना पड़ेगा। तो सारी बेसिक्स को जानने के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा डेडिकेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए एटलीस्ट डेली 3 आवर्स देना पड़ेगा। 3 आवर्स डेली दे रहे हो तो फिर आप मैनेज कर सकते हो, फिजिक्स में 30/30 भी ला सकते हो। बाकी कुछ लोग होंगे जो एक साथ कुछ और चीज़ों का भी कर रहे होंगे, तो उनको उसी में टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम एटलीस्ट इतना तो डिमांड करेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, कट ऑफ जो है 100+ जा रही हैं। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि आप करंट अफेयर्स के भरोसे तो जाओगे नहीं ना कि मैं 10 में 10 स्कोर कर लूँगा। भाई वो तो लॉजिकल भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप पढ़ के गए 10 क्वेश्चन में एक आपसे पूछा युगांडा का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो कुछ रैंडम बॉम्ब ऐसे गिरा दिया, फिर तो आप निपट लोगे। तो बेटर है कि जो श्योरिटी के साथ आ रहा है, जो निश्चित है, उस पे मेहनत करो, बाकी इधर-उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप इतना कर ले रहे हो ना, फिर आप 30/30 ईज़िली स्कोर करोगे फिज़िक्स में, क्योंकि फिज़िक्स का पार्ट ऐसा है ना कि अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो ना, तो इसके क्वेश्चंस आप बना लोगे, इसमें गलती की चांसेस काफ़ी कम है। फिज़िक्स में भी मैथ्स में भी, दोनों में अच्छे स्कोर आप कर सकते हो। तो ये सारी कुछ हमारी बातें हैं प्लानिंग से रिलेटेड, और इन्हें एग्जीक्यूट आपको करना है। अगर आप इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, फिर 30/30 आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सारी कुछ हमारी बातें थी, बाकी आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट में लिखो। और एक चीज़ और है, जैसे कि जो भी एक्सरसाइजेज़ वगैरह है ना, वो सारी लाइव तो अभी नहीं करा पाएँगे, वैसे लाइव कराने में ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन एक्चुअल में सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है, तो ऐसे में दिक्कत ये आएगी ना, अगर लाइव क्लास हो, उसमें इंटरेक्शन नहीं हो, तो फिर लाइव का कोई मतलब नहीं है। तो इससे बेटर है कि उसको छोड़ते हैं, उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही डालेंगे। एक बार जब और ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और कुछ नया भी इसमें हम लोग करेंगे। अभी के लिए हमारा टारगेट यही है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े, मैक्सिमम को एटलीस्ट फिजिक्स में 30/30 हम लोग पहुंचा सकें। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स जो भी हैं, उनके हिसाब से फाइनल रिजल्ट डिसाइड तो होगा ही। तो चलिए, ये सारी हमारी कुछ बातें थी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।